बच्चों ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एक साल इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं कि गुणा करके कोई संख्या दे दी जाएगी, फिर दशमलव लगा दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका मान क्या है। तो जब भी दशमलव आते हैं तो बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे हल किया जाए, जबकि ये मिनटों में बच्चों हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेसिक वीडियोस बने हुए हैं तो आप नवोदय की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है नवोदय 2025 उसको ज़रूर देखिए, उसमें मैं लेटेस्ट वीडियोस बना रहा हूं। और ध्यान रखें पुराने वीडियोस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें भी मैंने विधिवत समझा कर बताया है। बच्चों ना ही यहाँ पे कोई मैं PDF मटेरियल आपको बेच रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ कोई यूट्यूब के ऐप के ज़रिए कोई कोर्स बेच रहा हूँ, सब कुछ फ्री है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आइए ध्यान से समझें। और ये राघव प्रकाशन की बुक है जिसके ज़रिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए सवाल आपके सामने है 154 × 18 इज़ 2772। अब इसी को इन्होंने क्या किया, दशमलव के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, भाग है मतलब वो बटे में आएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, संख्याएं देखिए इसमें 2772 ये ले लिया गया और 18 ले लिया गया, 154 छोड़ दिया गया। इसको ऐसे समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दूं। मान लीजिए कि 3 × 6 है वो 18 है। ठीक है, अगर हमें 3 निकालना है वो कैसे आएगा, जब हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। तो 6 जो है बराबर के दूसरे तरफ नीचे चला जाएगा क्योंकि ये गुणा है, जोड़ घटाना रहता तब नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए 6 जो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को भाग देती है, 6 × 1 = 6, 3 × 6 = 18। ठीक है, तो देखिए इतनी इतनी आ गया कि नहीं आ गया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों हमें अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो, ठीक है, भाग है तो नीचे आप संख्या को लिख दीजिए। तो ये देखिए नियम बेसिक वीडियोस बच्चों बने हुए हैं, तो आप नवोदय की प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे है वो बेशक पुराने वीडियोस हैं लेकिन विधिवत मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों समझाया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ जब दशमलव हटाएंगे बच्चों तो नीचे की तरफ दशमलव के बदले में मान लीजिए 1 आएगा। जितनी संख्याएं रहती हैं उतना जीरो लगता है, तो 1 और 2, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। वैसे ही जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर की तरफ, मतलब ठीक इसका उल्टा याद रखना है आपको। ठीक है, 1 आ गया दशमलव के बदले में, कितनी संख्या है भाई, 1 केवल संख्या है तो हम जीरो ले आएंगे। अब देखिए नीचे से हमने दशमलव हटा दिया है। ठीक है, तो जीरो से देखिए जीरो कट गया, नीचे बचा 10 और इसका हमको उत्तर पता है। अगर हम जो मैंने यहाँ तरीका बताया था 6 यहाँ चला गया, तो वैसे ही 18 जब नीचे जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, 154। अब इसकी जगह जो भाग है 2772, जब ये 18 इसके नीचे चला जाएगा तो बराबर के चिन्ह देके 154 बचा। वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है 154। ठीक है, और बचा क्या यहाँ केवल 10, तो 10 से हम भाग दे देंगे। तो 10 से हम जब भाग देंगे तो असली में कई बच्चे भाग करने लग जाएंगे। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसको भी मैंने समझाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट से जाकर देखना होगा। तो यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 15.4 बच्चों इसका आंसर आएगा। तो ये देखिए जब आप अभ्यास करेंगे मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे इन प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, तो ये 2021 का क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो है आपका 15.4। तो जो भी बच्चों अगर कन्फ्यूज़न हो या अगर किसी और टॉपिक पे आपको प्रश्नों को अच्छे से समझना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसे समझाऊँगा। ये भी बच्चों दशमलव समतुल्य के जो प्रश्न हैं 2024 वाली एग्ज़ाम में भी बच्चों आए हुए हैं। तो ये प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है इसको आपको मैं 2 तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसमें देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप इसको देखिए संख्या को पहले एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। 12 + 1/16। ठीक है, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि 12 तो देखिए आना ही आना है, देखिए सब में 12 इसीलिए है। अब दशमलव की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 16 क्या कर रहा है, यहाँ 1 को भाग दे रहा है। ठीक है, दशमलव हमने लगाया, जीरो आ गया, फिर जीरो लगाए तो एक और जीरो आ गया। ठीक है, ये पहली संख्या हमको पता चल गई कि 12.0 तो आना ही आना है। अगर आपको तुक्का लगाना हो तो 12.0 क्या इसमें है, नहीं है, ये कट गया पहले। सी और डी में से कोई उत्तर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ 16 × 6 कितना होता है आपका 96। ठीक है, 4 आया, 40 हो गया। अब 0.06 किस में है, क्या आपको आगे और निकालने की ज़रूरत है, नहीं। तो समय बचाइए क्योंकि आप जानते हैं नवोदय में कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं।
तो यही उत्तर आ गया। और बढ़ाना चाहते हैं 16 टू ज़ा आपका 32, ठीक है। ऐसे करके आप करेंगे तो ये आपका सवाल अपने आप से ऑटोमेटिक आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका 12 ही है, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हम लोग जानते हैं, जब भी मिश्र संख्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 193, ठीक है, बटे 16। बस इसको आप डिवाइड कीजिए जैसे आप नियम करते हैं, ठीक है, वैसे आप डिवाइड कीजिए। 16 हो जाए 16, 33, ठीक है, 16 टू ज़ा 32, फिर 10, वही चीज़ आएगा, फिर 100 आ जाएगा। वैसे ही आप करेंगे 0.0626। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास हैं। ये पहला वाला भी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो इसलिए बताया कि ये आपको जो कॉन्सेप्ट है, आगे सवाल कुछ आते हैं उसमें आपको हल करने में बच्चों सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो आप जो भी मेथड अपनाना चाहें यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेप्ट को दोनों समझ के आप रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि देखिए उस सेम है ना, सेम तरह का पैटर्न। कई बच्चे सोचते हैं पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए 2013 का क्वेश्चन है, इसमें क्या था, इसमें आपका आ गया था 12 1/16 उस वाले सवाल में, 21 वाले में, और यहाँ क्या कर दिया है, 17 कर दिया है। तो इस तरह के सवाल बच्चों आते ही आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है सेम तरह का। तो यहाँ पे भी देखिए सेम तरह का सवाल वैसे ही आया है 2014 में। तो पुराने क्वेश्चंस आपको करना उतना ही ज़रूरी है जितने आप नए क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 और आप 12 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल होगा, ठीक है। इसमें बच्चों डायरेक्ट आपको भाग दे देना है, ठीक है। दशमलव का अगर भाग नहीं आता तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप बिना भाग के भी कर सकते हैं। जो उत्तर आएगा उसको आप 10,000 से भाग दे देंगे तो दशमलव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका 13 का जो उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा आपका 6.0045। तो देखिए ये जो प्रश्न है आते हैं, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बच्चे इसमें अक्सर जो है कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से इन प्रश्नों को समझाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर दो तरीके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 0.1 है, जैसे कि इसको समझ के चलिए, 1 मिनट, 0.1 ये वाला मैं लिख रहा हूँ अभी। दशमलव हटाया, नीचे क्या आ गया 10, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक इसी के नीचे इसी तरह से देखिए हम क्या करेंगे, 0.1, 0.01, इसका दशमलव हटाया तो ऊपर चला गया 100, इसका दशमलव हटाया तो नीचे आ गया 10। यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल देखिए 1 बचा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया, प्लस यहाँ केवल 10 बचा, ध्यान रखिएगा केवल 10। फिर है 0.01 बटे 0.1, यहाँ से हमने दशमलव हटाया ऊपर चला गया 10, यहाँ से दशमलव हमने हटाया तो नीचे आ गया 100। अभी जस्ट मैंने बताया जितनी संख्या उतना 0 लगा दीजिए। फिर ये कट गया तो बचा क्या, कुछ देखिए यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा, 1/1 1 होता है, और 1/10। तो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास बची वो बची 10 + 1/10, ठीक है। तो इसका हम ले लें, 10 हो गया, यहाँ क्या हो गया 100 + 1, ये हो गया आपका 101/10। अब हम देखें ऑप्शन क्या दशमलव में है या किस में है, तो उससे और क्लियर हमारा हो जाएगा। नहीं, ये आपका दशमलव में आंसर नहीं है, ये 101/10 यहाँ पर एक्चुअल में है। तो हो सकता है ये 10.1 भी दे सकते थे, अगर 0 हटाना है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों सवाल जो है बदल के आ सकता है। बच्चों कोई क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए फ्री तैयारी के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।